तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में। ठीक है, तो एंटी डायबिटिक एजेंट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंसुलिन एंड इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, ये यूनिट 5 चल रही थी हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक एजेंट में क्या होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि डायबिटिक्स क्या होती है, इंसुलिन क्या होता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, इंसुलिन की आज हम पढ़ेंगे। इसकी ड्रग कौन कौन सी है, जैसे सल्फोनिल यूरियास है और बाइगनाइड्स है और थायाजोलिडिनो डायोन्स है। ठीक है, और मैग्नेटाइडेनाइड्स है, ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये एंटी डायबिटिक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमने देखा था कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होता है वो क्या बढ़ जाता है, उसमें ग्लूकोज का लेवल, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, उसमें क्या है, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है जैसे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो क्या हो जाती है, हमारी डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है, इट इज़ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज इन विच द हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है ओवर एक प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद। ठीक है, तो ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ जाता है तब हम क्या देते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं। ठीक है, सिम्टम ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल इंड्यूस क्या हो जाता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, उसकी वजह से हमें इंक्रीज हो जाता है यूरिनेशन, इंक्रीज फ्रेश एंड इंड्यूस हंगर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिया भी बोलते हैं, जब ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इन ब्लड में। ठीक है, पहले क्या था, कम था, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसे बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, ये मसल जो सेल होती हैं जो क्या कर रही थी, इस ग्लूकोज को बर्न कर रही थी, वो बर्न करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर ग्लूकागोन कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, मतलब ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। ठीक है, इसमें इंसुलिन के सिक्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लो और हाई होता रहता है इंसुलिन का सिक्रेशन। तो इसमें ड्रग दी जाती हैं, जैसे हमारी मेटफॉर्मिन है और हमारे टोलब्यूटामाइड है और हमारी ग्लिम्प्राइड है और मेटफॉर्मिन वगैरह। ठीक है, तो ये ड्रग दी जाती हैं। ठीक है, हम डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉज क्या है, टाइप 1 की तो कॉज पता ही है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 2 की क्या हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस टू मसल टिश्यू, इंसुलिन क्या हो जाता है, मसल टिश्यू में से रिलीज नहीं होता है। ठीक है, या लीवर एंड फैट सेल से, और इंक्रीज हो जाता है बॉडी वेट, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। बॉडी वेट अगर इंक्रीज हो गया तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है, ओवर वेट और ओबिसिटी की वजह से, और डिक्रीज इन फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, और हेरेडिटी फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो हमें पढ़नी है एंटी डायबिटिक ड्रग। तो एंटी डायबिटिक जो डायबिटीज़ में यूज़ की जाती हैं, तो डायबिटीज़ तो आप देख ही चुके, क्या हो जाता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना 70 to 90 mg से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ का मतलब होता है टू मच यूरिनेशन और मेलाइटिस का मतलब लैटिन या शुगर, हाँ नहीं बोलते इसे। ठीक है, ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल बाय इंसुलिन हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक, तो इसमें दो टाइप से क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है इंसुलिन, दूसरा ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, तो इंसुलिन में हमारे यूज टू ट्रीट टाइप 1 डायबिटीज, जैसे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 6 आवर, इंटरमीडिएट एक्टिंग 6 to 12 आवर, वेरी लॉन्ग एक्टिंग 24 आवर्स के लिए। ठीक है, अब दे सेकंड है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज होते हैं, जैसे बाइगोनाइड्स हैं। ठीक है, बाइगोनाइड्स हैं और सल्फोनिल यूरियास हैं और मैग्नेटाइड हैं, थायाजोलिडाइंस हैं, DDP4 इनहिबिटर हैं और अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना सल्फोनिल यूरियास के बारे में। तो सल्फोनिल यूरियास क्या होते हैं, सल्फोनिल यूरियास आर द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने में लिए दिए जाते हैं। इन 1942 एक्सीडेंटली इट ऑब्जर्व दैट द सम क्या हो जाते हैं, जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव थे वो क्या शो कर देते हैं, डायबिटिक की एक्टिविटी शो कर देते हैं, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। जैसे सल्फोनिल यूरिया डज नॉट शो एंटी बैक्टीरिया, मतलब ये क्या कर रहे थे, जो सल्फोनिल यूरिया बेसिकली तो क्या होते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, बट ये जो कुछ सल्फोनिल यूरिया थे क्या कर रहे थे, हमारी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो कर देते हैं। जैसे सल्फोनिल यूरियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है, इसमें सबसे पहले ये हमारी क्या है, एक
एराइल सल्फोनिल ग्रुप होता है। एराइल सल्फोनिल मतलब ये हमारी एराइल रिंग है, इसके साथ R2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे SO2 सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देन यूरिया का स्ट्रक्चर है NHC डबल बॉन्ड ONH मतलब NH2 ठीक है। तो ये हमारा यूरिया का स्ट्रक्चर है। देन लास्ट में R1 ग्रुप, तो ये हमारा सल्फोनिल यूरिया होता है, ठीक है। ये मेन स्ट्रक्चर है। अब इसका हम जो टाइप होते हैं सल्फोनिल यूरियाज के, वो कितने टाइप होते हैं। सल्फोनिल यूरिया जो होते हैं डिवाइड होते हैं हमारे इनटू 2 कैटेगरी में। फर्स्ट जनरेशन लेस पोटेंट होते हैं और सेकंड जनरेशन ज़्यादा पोटेंट होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे टॉलब्यूटामाइड है और क्लोरफ्रोमामाइड है, और जो सेकंड जनरेशन है जैसे ग्लिपिराइड और ग्लिम्प्राइड, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्यों बनाई गई, क्योंकि जो ये R2 है यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा देते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और यहाँ पे जब हल्का ग्रुप लगा होता है जैसे CH3 ग्रुप जोड़ दो अगर यहाँ, तो ये हमारा टॉलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप जोड़ दो तो ये हमारा ग्लिम्पिजाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो यही इफेक्ट इसके लिए फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जो सल्फोनिल यूरिया होते हैं, तो जो दो ड्रग होती हैं ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती हैं बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज को टू रिलीज मोर इंसुलिन रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जाती हैं हमारी क्या करती हैं, ड्रग जाती है और जो ये पेनक्रिया की सेल होती है उसमें क्या करती हैं, पोटेशियम चैनल होता है उसको क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, सेल के अंदर क्या हो जाता है, पोटेशियम चैनल का लेवल बढ़ जाता है और उसके कारण कैल्शियम क्या हो जाता है, सेल में बढ़ जाता है। कैल में अगर कैल्शियम बढ़ता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन या मोड ऑफ क्या हो जाता है, सेल हाइपर एक्टिव हो जाती है। उससे क्या हो जाती है, सेल से क्या हो जाता है, इंसुलिन बाहर रिलीज होने लगता है, ठीक है। ये इसका वर्क होता है, मोड ऑफ एक्शन यही लिखा हुआ है। सल्फोनिल यूरिया क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ऑफ बीटा मेम्ब्रेन, ठीक है, बीटा सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। देन हमारे पोटेशियम कैन नॉट आउट फ्रॉम द सेल एंड इट कॉज डिपोलराइजेशन। देन वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, यहाँ से कैल्शियम आयन एंटर हो जाता है। देन हमारे क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है सेल के अंदर। देन स्टिमुलेट कर देते हैं ग्रेनुल्स के इंसुलिन को बाहर रिलीज करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है इंसुलिन का रिलीज। अब SAR क्या होता है, सल्फोनिल यूरियल का। तो एराइल सल्फोनिल यूरिया जो होते हैं इनका SAR, तो इसमें किस टाइप से होता है, तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है सल्फोनिल वो यही होता है कि इसमें सबसे पहले हमारी एराइल सल्फोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक एराइल रिंग, उसके साथ R2, देन हमारा यहाँ सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, देन फिर यूरिया प्रेजेंट है, देन हमारा लास्ट में R1 पे एलिफेटिक ग्रुप प्रेजेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा सल्फोनिल यूरिया का। अब इसमें क्या है SAR में, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ऑन पोजीशन 1 इन यूरिया विथ एलिफेटिक ग्रुप। जो पोजीशन 1 है यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए एलिफेट ग्रुप का, ठीक है, R1 पे। इस R1 पे क्या होना चाहिए, एलिफेटिक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए इन चैन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपोफिलिसिटी, ठीक है, ये लिपोफिलिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ R1 विथ 3 to 6 कार्बन एटम ऑप्टिमम, यहाँ पे 3 से 6 कार्बन का ग्रुप होना चाहिए ऑप्टिमम, मतलब 3 से ज़्यादा हो, मतलब 4 वाला। तो लॉन्ग कार्बन चैन होनी चाहिए, 4 कार्बन 6 से और 4 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ R1 2 3 to 6 तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम उससे कम देखते हैं, मतलब 3 से कम रहें या 6 से ज़्यादा रहें, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी सल्फोनिल यूरिया, ठीक है। और इफ वी ऐड एरोमेटिक ग्रुप एट पैलेस ऑफ R1 सो इट कॉज टॉक्सिसिटी। अगर हम यहाँ पे R1 पे कोई सा भी बेंजीन रिंग वगैरह ऐड कर देते हैं, या एरोमेटिक ग्रुप ऐड कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देन यूरिया ग्रुप जो हमारा NH2C डबल बॉन्ड O NH2 है, ये वेरी इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी, इस रिमूव करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। देन एराइल सल्फोनिल ग्रुप पोजीशन 3 पर जो है, ये ऑल्सो नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, अगर इसका सब्स्टिट्यूशन एट पैरा पोजीशन पे इन एराइल सल्फोनिल ग्रुप, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है पैरा पोजीशन पे, एराइल सब्स्टिट्यूशन जो पैरा पोजीशन पे ये है R2 का, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्टिविटी को और उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए, ठीक है। अगर हम इस पर स्मॉल ग्रुप जोड़ते हैं, लेस पोटेंट होता है स्मॉल ग्रुप, जैसे फर्स्ट जनरेशन ड्रग में हमारा टॉलब्यूटामाइड है और क्लोरफ्रोमामाइड है,
ठीक है। देन ये बल्कि ग्रुप जोड़ते हैं तो मोस्ट पोटेंट हो जाती है ड्रग हमारी, जैसे सेकंड जनरेशन वाले ग्लिम्पेजाइड है और ग्लिम्पेराइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ड्रग पढ़नी है इसमें टॉलब्यूटामाइड। अब टॉलब्यूटामाइड क्या है, हमारी फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है, ठीक है। क्लास है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की। इट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। ये पैनक्रिया को क्या कर देती है, ज़्यादा स्टिमुलेट कर देती है, और उससे क्या होता है, हमारा इंसुलिन ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है। तो ये टॉलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर है, क्या है, सेम स्ट्रक्चर है उसकी तरह। यहाँ पे बस 4 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है C4H9, और यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे स्मॉल कार्बन मतलब मोर लेस बल्कि ग्रुप जुड़ा होता है, कम बल्कि। ये मोर मतलब लेस पोटेंट ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा यूरिया का स्ट्रक्चर है, ये हमारी एलिफेटिक चेन है, और ये हमारे एराइल सल्फोनिल रिंग है, ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो इट इज सिंथेसाइड फ्रॉम द टाउलिन एंड क्लोरोसल्फोनिल एसिड के द्वारा ये सिंथेसाइड किया जाता है। टाउलिन क्या है, ये हमारा टाउलिन के स्ट्रक्चर क्या है, CH3 जोड़ देते हैं हम यहाँ से, और एक H यहाँ से रिमूव, इसके साथ एक H हमें ये रिमूव करना है, और यहाँ पे सल्फर जोड़ना है। तो क्लोरोसल्फोनिल एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा सल्फर जुड़ जाता है, और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा 4-मिथाइल बेंजीन क्लोरोसल्फोनिक एसिड। यहाँ पे ये जुड़ गया सल्फोन। अब इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारा NH3 जुड़ जाता है। अब यहाँ पे ये NH3 एक H रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे NH2 बचता है, ठीक है। NH2 बचने के साथ ये बन जाता है हमारा 4-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एथाइल क्लोरोफिमरेट से फॉर्मेट से, ठीक है। एथाइल क्लोरो फॉर्मेट से हमें क्या, यूरिया बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे हमारा ये NP टाउलिन सल्फोनिल कार्बोनेट बन गया। यहाँ पे हमारा NH, देन C++O, O C2H5 हो गया। अब इसका हम ब्यूटाइलिन अमीन के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारा ये यहाँ से क्या होता है, C2H5OH एथिनॉल यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर टॉलब्यूटामाइड बन जाता है। ये C4H9 और NH यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज हमारा जुड़ जाता है, ठीक है, H9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा टॉलब्यूटामाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉलब्यूटामाइड की सिंथेसिस है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है टॉलब्यूटामाइड का, तो टॉलब्यूटामाइड वही है कि पैनक्रियाट में क्या करेगी, कैल्शियम चैनल को जाके ब्लॉक कर देगी, और इसमें यहाँ से हमारा फिर क्या हो जाएंगे, हमारे वो पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने के साथ कैल्शियम चैनल ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, वहाँ से कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे, और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देन हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा इंसुलिन, एंड बाहर निकल आएगा, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और यूजेस क्या है, यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। और इट ऑल्सो यूज टू ड्रग नोज इंसुलिन, मतलब कैंसर और ट्यूमर में भी इसका यूज होता है, ठीक है। देन हमारा क्लोरोफोर्मामाइड है, ये भी सेम स्ट्रक्चर है उसी की तरह। ये हमारी क्या है, एराइल सल्फोनिल रिंग है, CH3 जुड़ा हुआ है, देन यूरिया जुड़ा हुआ है, और C3H7 जुड़ा हुआ है। मैंने कहा था ना, C3 से लेके C6 तक रहना चाहिए बस ग्रुप। देन हमारा ग्लिम्पिजाइड का स्ट्रक्चर है, वही सेम सल्फोनिल यूरिया की रिंग की जगह यहाँ पे क्या है, हमारा बीच में इमीड वो पायरिडीन की रिंग है, उसके साथ हमारा C++O, फिर हमारा NH, फिर CH2, फिर यहाँ पे हमारा पूरा सल्फोनिल यूरिया जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है ग्लिम्पिजाइड में। ये R2 की पोजीशन फिर जगह पे यहाँ पे क्या, बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्लिम्पिजाइड जो होता है हमारा मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है, देन टॉलब्यूटामाइड से, ठीक है। इसका क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। देन हमारा ग्लिम्पेराइड है, तो इसमें भी इससे भी ज़्यादा बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। ये हमारा मोर बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग पोटेंट सल्फोनिल यूरिया होती है, ठीक है। तो यूजेस कहाँ हैं कि ऑलमोस्ट सेम यूजेस सारे कि ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ठीक है। देन हमारे बाइगोनाइड्स में हमारे मेटफॉर्मिन है, ठीक है। मेटफॉर्मिन देते हैं हम बाइगोनाइड्स में, ठीक है। तो इसका इंसुलिन, इसे सैनिटाइजर भी बोलते हैं, मैं इंसुलिन का रिलीज करवाता है। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से, ये हमारा स्ट्रक्चर बाइगोनाइड्स का क्या है, इस टाइप से ये रिंग खींचो 4 मेंबर, ठीक है। यहाँ पे N, फिर यहाँ पे N, यहाँ पे N, 3 N, तो ये हो गए 4N, 4N, 1N, 2N, 3N, 4N। यहाँ पे नाइट्रोजन, वो भी ऊपर जो होंगे डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे NH, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, नीचे NH2, और लास्ट में
यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक CH3 बस। ये क्या है हमारा मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर है। सो मेटफॉर्मिन एक्टिवेट AMP काइनेस एंजाइम दैट डिक्रीज क्या कर देता है ग्लाइकोजेनेसिस को, एंड ग्लाइकोजेनेसिस डिक्रीज होगा तो डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, एंड देन ग्लूकोज अपटेक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, देन इसका यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तब ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ऑल्सो यूज इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्टम में। देन हमारे थायोजोलिडाइन्स हैं। ये ड्रग हमारी इसमें कौन कौन सी है, प्लोगिट्राजोन है और रोसिलिट्राजोन है। ठीक है, प्लोगिट्राजोन में हमारा थायोजोलिडाइन्स हैं बाइंड विथ PPAR गामा से पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है, इससे बाइंड होता है ये थायोजोडाइलोन्स। फिर क्या करते हैं ये रिस्पॉन्स तीन टाइप्स अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। पहला क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा उसको इनहिबिट कर देगा और इंक्रीज कर देगा कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन की। ठीक है, और डिक्रीज कर देगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को इन ब्लड में। ठीक है, ग्लूकोज लेवल। देन हमारा सेकेंड रिस्पॉन्स है इसका इंक्रीज GLUT1 एंड GLUT2 रिसेप्टर पर जाके उसके रिसेप्टर को इंक्रीज कर देगा उसके एक्शन को, तो वहाँ से ग्लूकोज अपटेक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सेल में और डिक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में। देन थर्ड रिस्पॉन्स क्या है, ये हिपैटिक में क्या कर देगा ग्लूकोज नियोजेनेसिस को कम कर देगा, देन प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये किसी न किसी तरह से क्या कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा इसका थायोडाइजोलेंस का क्या होता है मोड ऑफ एक्शन। फिर हमारा इसका ड्रग है हमारी, इसमें पहली ड्रग है हमारी पियोग्लिटाजोन। इसका स्ट्रक्चर है ये हमारा थायाजाइड का स्ट्रक्चर है, उसके साथ हमारी बेंजीन जुड़ी हुई है। फिर हमारा ऑर्थोपोजिशन ये इसका स्ट्रक्चर है। देन हमारा रोसिगेलाटोन का स्ट्रक्चर है। अब इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यूज कहाँ होता है हाइपोग्लाइसेमिया में और टाइप 2 डिसीज़ को डायबिटीज़ को ट्रीट करने में। लास्ट ड्रग है हमारी मैग्लिटानाइड। तो ये हमारी इसमें रेसप्लेग्नाइड और नेटिक्लाइनाइड, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये नॉर्मलाइज कर देती है मिल टाइम पर ग्लूकोज के एक्सप्रेशन को। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनिल की तरह सेम है। ठीक है, ये हमारा इसमें रेसप्लेग्नाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारा नेग्लेटाइड का, इनका ये जो रेसप्लेग्नाइड है हमारी, ये रेसप्लेग्नाइड ये यूज किस लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर ईच मील टू कंट्रोल पोस्ट पेरेडेंस हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, देन हमारी नेटिग्लिनाइड है। नेटिग्लिनाइड ये इंड्यूस फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट लास्टिंग इंसुलिन सिक्रेशन, यूज कहाँ होता है यूडेन ओरल हाइपोग्लाइसेमिया ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज। देन फिफ्थ है हमारे इसमें टाइप ग्लाइकोसाइडेस इनहिबिटर। तो ये भी हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करने में यूज होते हैं। ठीक है, इसमें ड्रग हमारी कौन कौन सी है, आर्बोसेस और बैगलीवोस। ठीक है, ये यूज की, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट कर देते हैं अल्फा ग्लूकोडाइस एंजाइम को, और जिससे क्या हो जाता है ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट लेवल क्या हो जाता है ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहली ड्रग है हमारी ए कार्बोस का स्ट्रक्चर ही है हमारा, ए कार्बोस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर 4 जगह दी रखा है। ठीक है, ये 1 2 3 4 जगह, बस यही स्ट्रक्चर सेम है। ए कार्बोस ये क्या कहता है कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड होता है विच आइसोलेट फ्रॉम कल्चर ऑफ एक्टिनोप्लांट्स, बैक्टीरियल से मिलता है। ठीक है, देन हमारा बैगलीवोस है, ये ऑप्टेन फ्रॉम बैलिडाइमाइसिन, इससे ऑप्टेन होता है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या थे हमारे सारे एंटी डायबिटिक एजेंट थे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।